बढ़ते हैं आगे राजधानी भोपाल से एक और खबर, जहां 50% कमीशन पर फिर से सरकार घिर गई है। सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठे हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। शिवराज सरकार पर पेमेंट रोकने का आरोप है। सीएम हाउस के सामने परिवार धरने पर बैठा हुआ है। आत्महत्या की धमकी दे रहा है सिविल ठेकेदार। शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे आकाश द्विवेदी, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ राजधानी भोपाल से बने हुए हैं। आकाश, एक आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इससे पहले भी लगा था, इसकी गूंज मध्य प्रदेश में सुनाई दी थी, वो है 50% कमीशन का। और अब तो ये साफ हो गया है जब सीएम हाउस के सामने कॉन्ट्रैक्टर्स धरने पर बैठ गए हैं। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्टर धरने पर बैठा है, मुख्यमंत्री निवास के चक्कर काट रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, आप सामने देखेंगे, ये सीएम हाउस है और ये ग्वालियर से आए हुए कॉन्ट्रैक्टर हैं। और क्या मांगे हैं, क्या आरोप है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुलिस ने अभी सीएम हाउस के सामने से भगा दिया है इन्हें। आप क्यों आए हैं? मैं करीबन 18 महीने हो गए हैं और अपनी पत्नी के साथ में आया हूं। बहुत जगह आवेदन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन दिया और ईएनसी को भी कई बार आवेदन दिया, जो हमारे पीडब्ल्यूडी के ईएनसी हैं, मगर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है मेरी। दिक्कत क्या है? और 18 महीने हो गया है, मेरा भुगतान तक नहीं हुआ है। कितना भुगतान रुका है? लगभग मेरा अभी दोनों फाइनल बिल नहीं बने हैं, तब भी मेरा अभी बिल रनिंग बिल में 13 लाख के आसपास भुगतान अभी पेंडिंग है। और मैं यही आया था उम्मीद से आज रक्षाबंधन के पर्व पर, और मेरी पत्नी ने स्वयं ये कहा कि मैं भी साथ में चलूंगी। और रक्षाबंधन का त्योहार है। कमीशन लिया जा रहा है? 50% तक कमीशन मांगा जा रहा है। कौन मांग रहे हैं लोग? ये ईएनसी हैं जो पीडब्ल्यूडी के, इनके जो बाबू होते हैं वो इनडायरेक्टली तौर पे 50% कमीशन मांगते हैं। तो सभी ठेकेदारों के साथ ही हो रहा है? सभी ठेकेदारों के साथ ऐसा ही हो रहा है। 18 महीने हो गए हैं जब मैं भुगत रहा हूँ, मेरा मकान तक बिच गया। आज आपको पुलिस ने भगा दिया? मेरे को पुलिस ने भगा दिया वहां से, क्योंकि आगे क्या करेंगे आप? मैं आगे क्या करूंगा, मैं अब अपने आप को खत्म कर लूंगा। यदि मेरा 3-4 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो मैं आने वाले समय में इसको आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करने की चेतावनी दे रहे हैं आप? हाँ, परिवार सहित मैं और मेरी पत्नी इसी सोच के आए थे कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेंगे। परेशान है आप लोग? हम लोग बहुत परेशान हैं। कितने पैसे रुके हुए हैं? कम से कम 12-13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए का भुगतान नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। कब से भोपाल में भटक रहे हैं? आज ही पहला दिन। आज आए मुख्यमंत्री से मिलने आए थे? हाँ। तो क्या हुआ, कोई बातचीत हुई? नहीं, बातचीत नहीं। कोई मिलने नहीं दिया गया और ना कोई ये बता रहा है कि कब मिलेंगे। मैं ना जाने कितनी बार सीएम के बंगले पर फोन कर चुका हूं, मगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी मिलने नहीं दिया कॉन्ट्रैक्टर है? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं, गुना संभाग के अंतर्गत कार्य किया था। काम किया था आपने? मैंने सिविल कार्य किया था और उसके बाद मैंने जब नीमच में टेंडर डाले, वो टेंडर भी मुझे मिले, तो मेरी एफडीओ को रात साथ कर लिया गया। जब आपके पास पीडब्ल्यूडी के पास पैसा नहीं है तो आप पीडब्ल्यूडी को दिवालिया घोषित कर दीजिए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? ग्वालियर के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो कमीशन, कितना कमीशन मांगा जा रहा है? 50% कमीशन मांगा जा रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। हाँ, और पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है? पैसे का भुगतान नहीं। पैसे प्रोजेक्ट में खर्च हुए आपके? मेरा अभी मेरे इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे प्रमोद श्रीवास्तव जी, उनको मैंने 75,000 रुपए दिए थे जब मेरा 5 लाख रुपए का पेमेंट हुआ था। अच्छा, पैसे निकलवाने के लिए पैसे देने पड़ते? हाँ जी, हाँ जी, ये स्थिति है, आज की स्थिति ये है। 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जो कि मैंने एक्चुअल काम किया है। अच्छा, हाँ, ये स्थिति है प्रेरणा। 50% कमीशन खुद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे पेमेंट, उनका पेमेंट करने के लिए जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वो ले रहे हैं। शिवराज सरकार में 50% कमीशन का जो आरोप है वो अब तेजी से लग रहा है। एक बार फिर से सरकार 50% कमीशन के आरोपों से घिर रही है। परिवार ग्वालियर से पहुंचा है, दावा यह है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं ये, और इन्होंने गुना में सिविल काम किया है, सिविल वर्क किया है, जिसके पैसे करीब 12 से 13 लाख रुपए जो हैं वो रुक गया है, उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है और अब आत्महत्या की चेतावनी दी जा रही है। मुख्यमंत्री निवास है ये, इसी निवास के 6 नंबर गेट पर ये पीड़ित परिवार धरना दे रहा था। पुलिस ने इन्हें फिलहाल वहां से भगाया है, हालांकि अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। और अब देखिए, लगातार 50% कमीशन को लेकर सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। आगे आप लोगों का क्या कदम होगा, क्या करेंगे आगे? बात मैं आत्महत्या कर लूंगा परिवार के सहित। जब मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं अपने बच्चों तक की स्कूल की फीस तक नहीं जमा कर पा रहा, तो इससे बुरा दिन क्या होगा? लाडली बहना के लिए आपके पास कहां से पैसा आ रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये लाडली सीएम हेल्पलाइन की क्या वैल्यू है?
ना जाने कितनी 10-10 बार सीएम हेल्पलाइन लगा चुका, ना जाने कितनी बार मेल कर चुका, मुख्यमंत्री जी को स्वयं पत्र दे चुका मैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। नीचे से ऊपर तक पूरी भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है, ना जाने कितनी बार ट्वीट कर चुका। और मैंने सारे अधिकारी मंत्री, ऐसा कोई नेता नहीं बचा हो जिसके दर दर नहीं भटका हूं, मगर मेरा भुगतान होने का नाम नहीं ले रहा और किसी के कानों में सुई तक नहीं रेंग रही है। आपके पास की घर भी बेच दिया? घर अभी मैंने बेच दिया, 18 तारीख को मेरा मकान भी बिक गया। तो अभी कैसे रह रहे हैं? अभी मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। अच्छा, बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे, जो दोनों बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहा हूँ मैं। ये स्थिति है, ये हालत है। परिवार बहुत दुखी है क्योंकि जिसके 12-13 लाख रुपए फंसे हों और उस पैसे को निकलवाने। जी क्या कह रहे हैं? मेरा पूरा फाइनल बिल भी नहीं बने हैं अभी दोनों, जो काम अधिकारियों के द्वारा करा लिए गए हैं, और जब तक कमीशन ले नहीं लेते हैं तब तक पूरा फाइनल बिल बनाते ही नहीं है और ना भेजते हैं। ये अपना ही पैसा लेने के लिए कमीशन देना पड़ रहा है। कमीशन 50% तक की मांगी जाती है। एक बार 75,000 रुपए दे चुके हैं। अब तक कितनी बार पैसे आप दे चुके हैं? मैंने एक ही बार अभी पैसे दिए हैं, बाकी उनके सब इंजीनियर वगैरह। प्रोजेक्ट में पैसे कितने खर्च किए हैं? कैसे? प्रोजेक्ट जो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम किया उसमें खर्च कितना हुआ? मेरा खर्च 16-17 लाख रुपए के आसपास मेरा खर्च हुआ था उस समय। 16-17, अभी 13 लाख रुपए बचे हुए हैं। हाँ, ये अभी मगर मेरा भुगतान, मेरा प्रॉफिट की तो बात दूर है, और मैं लगातार उसमें ब्याज तक भरता जा रहा हूँ। अच्छा, तब मैंने ऐसी स्थिति मेरी हो गई कि मुझे मकान तक बेचना पड़ा। तो ये प्रेरणा, ये हकीकत है कि जो ठेकेदार है अब वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है क्योंकि पेमेंट 12 से 13 लाख रुपए का जो है वो अटका हुआ है। और ये पेमेंट अटकने की वजह से घर बेचना पड़ा। है ये अब जो कि भुगतान ना होने की वजह से एक पूरा परिवार बोल रहा है कि वो आत्मदाह कर लेगा, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस परिवार की मुलाकात नहीं हो पाई है, ना ही इन्हें पैसे मिल पाए हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।